बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today I am going to teach you exercise 5.4, and before going to 5.4 we will see some slides of exercise 5.4. इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें एडिशन ऑफ अलजबरा आ जाता है कि अलजबरा को ऐड अप कैसे करते हैं। तो स्लाइड्स के अंदर हम सिर्फ यही देखेंगे। एडिशन वर्ड से आपको सिंपल पता लग रहा है कि इसमें ऐड अप का कार्य है, प्लस का कार्य है। एडिशन इन अलजबरा के अंदर द ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। अलजबरा के अंदर आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें सिर्फ आप एक जैसे टर्म ही ऐड अप कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता चलूँ। देखें, आपके पास 5 पेंसिल्स हैं और 5 रेजर हैं। आप इन दोनों को जमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके यूनिट डिफरेंट हैं। आप ना इसको 10 पेंसिल्स कह सकते हैं, ना आपको इसको 10 रेजर कह सकते हैं। आप ये दोनों सेपरेट ही रहेंगी। ये हम ये कह सकते हैं कि 5 पेंसिल और 5 रेजर, लेकिन हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये कहूँ कि अगर 5 पेंसिल्स और 3 पेंसिल्स और हैं तो फिर हम इसको ऐड अप कर सकते हैं कि ये क्या बन जाएंगी, 8 पेंसिल्स बन जाएंगी, 8 पेंसिल्स बन जाएंगी। हम इसको ऐड अप क्यों कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इनके यूनिट अब क्या हो गए, सेम हो चुके हैं। उसका भी यूनिट पेंसिल्स है, इसका भी यूनिट पेंसिल्स है। साथ में जो 5 और 3 लगे हैं वो तो सिर्फ एक सिंपल कोएफिशिएंट है। जी, ये अब आपको समझ आ गया कि अलजबरा के अंदर द ओनली लाइक मीन्स एक जैसी टर्म्स कैन बी एडेड, वही ऐड हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2x कैन बी एडेड टू 5x। वो कहता है 2x को आप 5x के अंदर ऐड कर सकते हैं, बट 2x कैन नॉट बी एडेड टू 5y। लेकिन आप 2x को 5y में ऐड नहीं कर सकते। सिंपल वही मिसाल मैं आपको इससे बताता चलूँ कि मैंने कहा 2 पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल्स को आप 5 पेंसिल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप 2 पेंसिल्स को 5 रेजर्स के अंदर ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट डिफरेंट है। इसने भी एक एग्जांपल दी गई है। देखें, एप्पल्स टुगेदर विद 5 एप्पल्स आर 7 एप्पल्स एट ऑल, बट व्हाट वी से। कहते हैं देखें, अगर मैं कहूँ कि 5 सेब हैं और 7 सेब हैं, जो कि टोटल हो गए क्या बना देंगे, 12 सेब। बट व्हाट वी से, कहता हम क्या कहेंगे, इफ देयर आर 2 एप्पल्स एंड 5 मैंगोज। वही चीज़ होगी कि यूनिट क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। वो कहता है बताएं इसमें क्या कहेंगे, अगर 2 सेब हों और 5 आम हो तो हम इसको क्या कहेंगे। हम इसको 7 सेब भी नहीं कह सकते क्योंकि सेब तो 2 ही हैं, और ना ही हम इसको 7 आम कह सकते हैं क्योंकि आम भी इसमें 5 ही हैं। आर केप्ट टुगेदर, इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं? नो, एट एनी कॉस्ट। हम इसको किसी भी कीमत पे इकट्ठा नहीं कर सकते। दस इफ एप्पल आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, कहते हैं मैं मिसाल के तौर पे एप्पल्स को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड मैंगोज आर रिप्रेजेंटेड बाय y, और मैंगोज को y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देन द सम ऑफ 2x + 5x बिकम 7x। तो वो कहता है तब इनका सम ऑफ सेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का यूनिट सेम है। देखें, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। डेट इज 7 एप्पल्स, जो कि 7 एप्पल्स हैं। इधर एप्पल्स को x से रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। एंड the sum of 2 apples and 5 mangoes will be just an algebraic expression। कहता है ये एक सिंपल एक algebraic expression है, इसको हम ऐड अप नहीं कर सकते हैं। इनको जोड़ सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकते। इसको हम algebraic expression कैसे बनेंगे, 2x + 5y, where x represents apples and y represented mangoes, since x and y are unlike terms। तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। एडिशन के वो कुछ आपको रूल बता रहा है, जिसमें वो कह रहा है रूल नंबर 1 ये है, वी कैन ऐड ओनली टर्म्स विच अनलाइक टर्म्स विल रिमेन एज दे आर। वो कह रहा है हम सिर्फ लाइक टर्म को ही ऐड अप करेंगे, और इसमें अगर कोई अनलाइक टर्म आ भी जाती है तो वो वैसे की वैसी रहेगी, वो ऐड अप नहीं होगी। मिसाल के तौर पे x + 2x + 3x + 4x। अब देखें, इन सब में टर्म सेम है, सिर्फ कोएफिशिएंट डिफरेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए। तो ये देखें,
1x प्लस 2x, 3x, 3 प्लस 3, 6x, 6x प्लस 4x विच इज इक्वल टू 10x। इसमें ये सारे वेरिएबल सेम थे, इसलिए हम इनको ऐड अप कर सकते हैं। रूल नंबर टू कहता है इन एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स, अगर हम एक जैसे टर्म्स को आपस में जमा करना चाह रहे हैं, वी जस्ट ऐड देयर कोएफिशिएंट। तो वो कहता है आप सिंपल उसके कोएफिशिएंट को भी जमा कर सकते हैं एंड राइट द सेम वेरिएबल विद द सम। और वो कह रहा है कि जो वेरिएबल का साइन आ रहा है, आपने जो चीज़ को ऐड किया उसके साथ आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है 4x प्लस 5x। अब देखें 4x और 5x, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इनका वेरिएबल आपस में सेम है कि नहीं। तो मैंने इसका देखा कि x का भी वेरिएबल सेम है एंड y का भी वेरिएबल सेम है। तो फिर इनमें से मैंने देखा कि x कॉमन आ रहा है, मैंने इसको साइड पे रख दिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि अंदर टर्म क्या बच रही है, कोएफिशिएंट मेरे क्या बच रहे हैं, एक तरफ 4 है और एक तरफ 5 है। जब मैंने 4 में 5 ऐड किया तो वो क्या हो गया 9। ठीक है, 9 हो गया, 4 में 5 ऐड करके 9 हो गया। और ये जो x था जिसको हमने कॉमन लिया था, ये एज इट इज इसके सम के साथ लग जाएगा। वी कैन ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय द फॉलोइंग टू मेथड। कहता है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो तरीकों से जमा कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कह रहे हैं रो वाइज एडिशन। रो के अंदर रख के हम आपस इसको कैसे ऐड अप कर सकते हैं। हॉरिजेंटल मेथड, हॉरिजेंटल मीन्स ऑन द सरफेस। मिसाल के तौर पे मेरे पास तीन टर्म्स हैं, एक है मेरे पास x प्लस वाई, दूसरी है y प्लस जी और तीसरी है x प्लस जी। आर द थ्री एक्सप्रेशंस, मेरे पास ये तीन एक्सप्रेशन है। वी कैन ऐड देम एज, हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल रो के अंदर कर सकते हैं x प्लस वाई, y प्लस जी प्लस x प्लस जी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। मैंने ये वाला x इधर लिख दिया, ये वाला x भी उठा के इधर ले आया। दूसरे पे मैंने क्या किया, मैंने y वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, y मैंने इधर से लिखा और ये दूसरी टर्म इधर लिख दी। फिर मैंने z वाले टर्म्स को इकट्ठा किया, z एक इधर आ गया और एक टर्म इसके साथ ये नीचे आ गई। अब मैंने देखा कि मेरे पास सेम टर्म वाली इकट्ठी हो गई है, तो मैंने देखा इन दोनों में जो मेरा वेरिएबल है वो सेम है, मैंने बाहर कॉमन ले लिया और इनके साथ जो कोएफिशिएंट थे इसके साथ भी 1, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होगा, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। इधर भी मैंने y का कोएफिशिएंट सेम ले लिया, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, वो मैंने कॉमन ब्रैकेट में लिख दिया। इधर भी मैंने z का वेरिएबल सेम ले लिया, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, वो मैंने इधर लिख लिया। 1 प्लस 1 2, हमने पढ़ा था कि आप उसको सम अप करें, वेरिएबल उसके साथ लगा दें। 1 प्लस 1 2, साथ y को मैंने लगा दिया, 1 प्लस 1 2, तो मैंने साथ z को लगा दिया। तो ये मैंने देखा कि एडिशन को रो वाइज कैसे हम एडअप कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको कॉलम वाइज भी एडअप कर सकते हैं। कॉलम वाइज एडअप करने का क्या रूल है आपके पास कि सबसे पहले आप देखें कि अरेंज ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम ऑर्डर। सबसे पहले आपने ये करना है कि इनको सेम ऑर्डर में लिखना है। एक चीज़ याद रहे कि x के नीचे x की ही टर्म आएगी, y के नीचे y की ही टर्म आएगी और z के नीचे z की ही टर्म आएगी। पुट द लाइक टर्म्स इन द सेम कॉलम, ये मैंने को बता दिया कि जो टर्म है सेम उसी के कॉलम में आपने लिखना है। ऐड देम टुगेदर, और अब इनको आप ऐड अप कर दें। देखें 1x कितना हो गया 2x, 1y कितना हो गया 2y, 1z कितना हो गया 2z। देखें x प्लस वाई इधर मैंने लिख दिया, y प्लस जी, y के नीचे मैंने y वाले लिखी, z के नीचे z वाले लिखी, x प्लस जी मैंने इधर लिख दिया और x के नीचे x वाले लिख दी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बना 2xy 2yz 2y एंड 2x 2y एंड 2z। ये वाला जो आपका आंसर आएगा और जो आपका ये आंसर आएगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल करें चाहे आप इसको वर्टिकल करें, आंसर आपका दोनों सूरतों में सेम ही आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने एडिशन करने का तरीका देखा कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड अप कर सकते हैं और कुछ उसके रूल्स के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।